Good morning, my dear students and respected faculty members. बेटे आज फिर बहुत ठंड है, बारिश हो रही है और वी आर टेकिंग योर लेक्चर्स इन द वेरी कोल्ड डेज आल्सो. सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सभी लेक्चर के जो लिंक्स हैं और पूरी वीडियो है वो अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में ज़रूर सेंड कर दें, ताकि जो लोग घर बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स घर बैठे हैं, उनको घर बैठे इस सब्जेक्ट को प्रॉपर फॉलो करने का, समझने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो वो उसको कवर कर दें अच्छी. तो यू कैन सेंड अवर यूट्यूब लिंक आल्सो प्रोफेसर विनोद, एंड यू कैन सेंड द वीडियो लिंक्स आल्सो इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. So up to the yesterday lecture we covered the projection of solid, three cases. In the first case we covered the axis of solid is perpendicular to HP and parallel to VP. In the second case the axis of solid is inclined to HP and parallel to VP. And in the third case we covered when the axis of solid is inclined to both. तो जब आपको ये तीनों केस दे रहा है, सपोज फर्स्ट केस को दे रहा है एक्सिस ऑफ सॉलिड इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, तो आप सिर्फ पहला केस ही ड्रॉ करोगे, मींस आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू भी ड्रॉ करोगे. जब वो आपको दे रहा है कि एक्सिस ऑफ सॉलिड इज इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, देन यू ड्रॉ द टू केसेस, मींस अप टू टू स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज तक आप ड्रॉ करोगे. इन दैट केस द एक्सिस ऑफ सॉलिड इज इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी ओनली. And when he is talking about axis of solid inclined to both, then you draw that case in three stages. In the first stage, axis perpendicular to HP. In the second stage, axis inclined to HP. And in the third stage, axis inclined to both HP as well as VP. तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था. यस्टरडे जो लेक्चर किया था हमने, उसमें ये चीज़ हम कवर कर चुके हैं चीज़ ना. अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया, यू कैन सी the video and you can cover it. So today we start from the next case, case number 4. Case number 4, and in the case number 4 he said the axis of solid is parallel to both, means axis of solid is parallel to HP as well as VP. Clear? Axis of solid is parallel to HP as well as VP. It means in that case your solid not lie like this. इस केस में सॉलिड ऐसे लाई नहीं करेगा अब आपका, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि एक्सिस अभी सिर्फ परपेंडिकुलर टू एचपी हो रही है. सो अप टू दिस केस द एक्सिस इज ओनली एंड ओनली परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी इस केस में आपकी जो एक्सिस है सॉलिड की वो परपेंडिकुलर टू एचपी, यू कैन सी हियर परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी हो रही है. क्लियर? बट now in the case number 4 he said the axis of solid is parallel to both. तो it means फिर मेरे को सॉलिड को ऐसे ना रख के, परपेंडिकुलर ना रख के, सॉलिड को मुझे कैसे रखना पड़ेगा? It means like this. Clear? So in that case the axis, definitely in that case what is the axis? Axis is the imaginary line that is passes from base center to the top center or maybe end face to end face. So that is the axis. ऐसे पास हो रही है अंदर ही अंदर सॉलिड के सेंटर से. So it means in that case the axis is what? The axis is parallel to horizontal plane as well as axis parallel to vertical plane like a line. And that is the first case of line. When we start the projection of line, the line is parallel to both. So it means now the line is behave like a axis and you can say the axis is parallel to both. लाइन को इसलिए मैं यहाँ आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा. So but now we is talking about the axis. So we talk about the axis. The axis of the solid is parallel to both, parallel to HP as well as parallel to VP. क्लियर? तो सॉलिड अब आपका इस पोजीशन में ऐसे लाई कर रहा है. क्लियर? और इस पोजीशन में वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी इन सेंस वो कह सकता है. मे बी ही कैन सेट वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस, दिस रेक्टेंगुलर फेस जो आपको दिख रहा है सामने से, वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस लाई ऑन एचपी, पूरा रेक्टेंगुलर फेस एचपी पे लाई कर रहा है. And the axis of the solid is what? Parallel to HP as well as VP.
It means like this. Or maybe in that case he can say the one edge on that corner, हेक्सागन की बात कर रहा है, हेक्सागन में 6, अब हमारे पास क्या है, वी आर द 6 कॉर्नर्स, तो उन 6 कॉर्नर में से एक जो एज है उसका, वन ऑफ इट्स एज, क्लियर, ऑन दैट कॉर्नर दैट लाई ऑन एचपी, इट मींस अब ये रेक्टेंगुलर फेस नहीं लाई करेगा, अब ये कॉर्नर वाइज जो एज प्रोड्यूस हो रहा है वो एज लाई कर रहा है लाइक दिस। तो इस केस में ये दोनों कंडीशन में से वो कोई एक कंडीशन कह सकता है, मे बी ही कैन से वन ऑफ इट्स कॉर्नर एज लाई ऑन एचपी लाइक दिस, और मे बी ही कैन से वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस लाई ऑन एचपी, इट मींस लाइक दिस। तो इट मींस व्हाट इज द रेक्टेंगुलर फेस, दिस वन इज द रेक्टेंगुलर फेस, this one is the rectangular face, and he said that rectangular face, he said that is lie on this rectangular face, he said that is lie on HP like this, clear? And after that he said the axis of solid is parallel to both HP as well as VP। अब वो कह रहा है कि solid की axis horizontal plane और vertical plane के साथ parallel है, clear? all of that is यहाँ में जो न्यू फैकल्टी मेंबर्स हैं इस सब्जेक्ट को टीच कर रहे हैं, वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेटर है कि आप ये लैमिना और सॉलिड और सेक्शन ऑफ सॉलिड और इवन डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस, आप बेटर है कि मॉडल के साथ स्टूडेंट्स को स्टडी करवाएं, क्योंकि मॉडल अगर उनके दिमाग में एक बार बैठ गया तो फिर वो निकलेगा नहीं, उनको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज स्टूडेंट इमेजिनेशन करता रहता है हवा में कि कॉर्नर कैसे लाई करेगा, एज कैसे लाई करेगा, एज रेक्टेंगुलर फेस कैसे लाई करेगा, और किस पोजीशन में सॉलिड कैसे देखेगा। इट शुड बेटर यू टीच दैट सब्जेक्ट स्पेशली विद द मॉडल्स, क्लियर? और अगर किसी कॉलेज में मॉडल नहीं परचेज किए अभी तक, तो आप अपने कॉलेज की वर्कशॉप में उनको डेवलप करवा सकते हैं, क्लियर? So better you should teach this subject with the model. It is always better. Okay. So in that case, he say the axis of the solid is parallel to both, parallel to HP as well as parallel to VP. Parallel to HP as well as parallel to VP. Clear? Now अब केस तो हमारे पास ये आ गया राजी, but as per the condition of projection of solid, as per the concept of projection of solid, already we covered this thing. When we start the projection of solid, then always start from its base polygon. हमेशा उसके बेस पॉलीगन से हमने सॉलिड को स्टार्ट करना है, ठीक है? प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज बता चुका हूं। सो व्हेन वी स्टार्ट द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड, व्हेन वी ड्रॉ द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड, देन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इट्स बेस पॉलीगन, कि उसका बेस पॉलीगन स्क्वायर है, ट्रायंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, क्या है, तो उसके बेस पॉलीगन से हमेशा हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्लियर? अदरवाइज आपके पास पूरा सॉलिड की सही शेप नहीं आएगी और ना ही आप ड्रॉ कर पाओगे, क्लियर? सो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इट्स बेस पॉलीगन। और दूसरा कंसेप्ट ये था, दैट बेस पॉलीगन लाई ऑन एनी प्लेन, मे बी दैट इज ऑन एचपी, मे बी दैट इज ऑन वीपी, और मे बी दैट इज ऑन पीपी, प्रोफाइल प्लेन, क्लियर? और तीसरा कंसेप्ट ये था कि वो प्लेन जिस भी प्लेन पे लाई कर रहा है वहां से ड्रॉ करना है, बट दैट पॉलीगन शुड बी, दैट पॉलीगन, वो पॉलीगन जिस भी प्लेन पे लाई कर रहा है वहां से स्टार्ट करना है, बट दैट पॉलीगन शुड बी इन ट्रू शेप ऑन दैट प्लेन, इन ट्रू शेप ऑन दैट प्लेन। तो दिस इज द कंसेप्ट, क्लियर? तो अब इस केस में अगर हम देखें तो सॉलिड का बेस पॉलीगन क्या है बेटे? सॉलिड का बेस पॉलीगन आपके पास क्या है? हेक्सागन, वी आर द हेक्सागन, बट हेक्सागोनल प्रिज्म। तो बेस पॉलीगन क्या है? हेक्सागन। तो अब अगर इसकी एक्सिस पैरेलल टू बोथ है ऐसे, तो इसका वो हेक्सागन हमें फ्रंट में नजर आ रहा है, यू कैन सी द मॉडल, नो फ्रंट में नहीं नजर आ रहा, और ऐसे ही ये टॉप से नजर आएगा, इट मींस टॉप ऐसे पढ़ा तो टॉप से ये नजर आया एचपी पे, और जब एचपी को हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया नीचे तो टॉप व्यू क्या नजर आ रहा है? दिस वन, टॉप में भी हमें रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं, इज इट क्लियर ना? और फ्रंट में भी हमें रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं, तो हेक्सागन ना तो टॉप में आ रहा है ना ही फ्रंट में आ रहा है, क्लियर? सो ड्यू टू दैट इस केस में हेक्सागन नजर कहां पे आएगा? इस केस में हेक्सागन हमने क्या देखा? दैट इज पैरेलल टू पीपी,
प्रोफाइल प्लेन जिसके बारे में हमने पढ़ा था ऑक्टेंट मॉडल में. नाउ दैट साइड व्यू, नाउ that hexagon polygon now parallel to what? Parallel to the profile plane. Why? Because the axis is perpendicular to PP. And what is the relation between base and axis? Both are perpendicular to each other. तो अगर एक्सिस PP के साथ परपेंडिकुलर होगी इस केस में, तो डेफिनेटली उसका जो बेस पॉलीगन है या टॉप पॉलीगन है वो PP के साथ क्या हो जाएगा? वो PP के साथ पैरेलल नजर आएगा ऑन PP. क्लियर? और आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑफ PP व्हाट वी डू? वी रोटेट द PP फ्रॉम द XYZ पॉइंट, मींस वी रोटेट द ZY लाइन in anti-clockwise direction as per the concept. तो इट मींस इस केस में आपको साइड व्यू में यहाँ पे वो नजर आएगा इसका हेक्सागन का साइड व्यू. इज इट क्लियर? तो इट मींस इन दैट केस दिस इज द सिंगल केस इन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड. और इस केस में उसने कभी नहीं ये बोला होगा कि ड्रॉ इट्स साइड व्यू, बट फिर भी हमें इस केस में साइड व्यू से सॉलिड को ड्रॉ करना पड़ेगा एज पर द कॉन्सेप्ट, बिकॉज उसका ट्रू बेस पॉलीगन कहां पे आ रहा है? ऑन PP. So we start that problem from the profile plane after ZY plane. Is it clear? तो याद रखना दिस इज द सिंगल केस. टोटल 6 केसेस हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में. तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के जो 6 के 6 केस हैं उसमें बाकी 5 केसेस में तभी साइड व्यू ड्रॉ करना है जब उसने प्रॉब्लम में बोला. अदरवाइज वी नेवर ड्रॉ द साइड व्यू इन द अदर 5 केसेस. बट इन दैट केस व्हेन द एक्सिस ऑफ सॉलिड इज पैरेलल टू बोथ, इसमें बोला नहीं होगा उसने कि ड्रॉ इट साइड व्यू, बट बाय डिफॉल्ट हमें साइड व्यू से ही शुरू करना पड़ेगा क्योंकि इसका बेस पॉलीगन साइड व्यू पे लाई कर रहा है इन द ट्रू शेप. इज इट क्लियर? एंड व्हेन वी रोटेट द PP क्लॉकवाइज तो वो ट्रू शेप साइड व्यू में दिखनी शुरू हो जाएगी लाइक दिस. इज इट क्लियर? सो इट मींस इन दैट केस we always start from its side view because its base polygon lie on the side view that is parallel to the profile plane. So due to that it's lie in the side view, तो वो इस कारण में side view में नजर आएगा. और PP को रोटेट किया तो वो ZY के इधर. तो इसलिए हमने क्या किया? For draw that firstly we draw the XY line. For draw that firstly we draw the XY line. After that we cut the XY line with the ZY line. क्योंकि ZY लाइन के इधर हमें वो आपका हेक्सागन का ट्रू शेप पॉलीगन का नजर आएगा. क्लियर? बेस पॉलीगन, तो यू कैन से द एंड फेस ऑफ दैट. क्लियर? तो अब हमने इसको साइड व्यू से यहाँ से ड्रॉ करना शुरू कर दिया. तो इस केस में मैंने साइड व्यू में पहले हेक्सागन ड्रॉ कर लिया. एंड नाउ he also said one of its rectangular face lie on HP, or maybe he can say one of its base polygon edge lie on HP, or maybe he can say one of its polygon edge lie on HP. तो इसलिए वो एज HP पे लाई कर रहा है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसलिए हमें उसको HP पे लाई कराने के लिए उस एज को XY के ऊपर रख के ड्रॉ करना पड़ेगा. क्लियर? सो ड्यू टू दैट वी ड्रॉ फर्स्ट that edge and it is lie on XY line. So due to that we draw from that. क्लियर जी? तो अब आपको ऐसे हेक्सागन नजर आएगा साइड में. क्लियर? क्योंकि वो उसका कहना था एक बेस एज HP पे लाई कर रहा है, तो जब HP को PP पे लाई कर रहा है और जब PP को हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो वो आपको ऐसे लाई करता हुआ नजर आएगा आफ्टर ZY प्लेन इन द साइड व्यू. यू कैन सी हियर. क्लियर? समझ आ गई बात? और उस बेस एज के साथ क्या है? उस बेस एज के साथ उसका पूरा रेक्टेंगुलर फेस है, सॉलिड का पूरा रेक्टेंगुलर फेस है जो वो भी HP पे लाई करता हुआ आपको नजर आ रहा है इस केस में. इट मींस दिस रेक्टेंगुलर फेस मैं प्लेन पेज पर देता हूं जिसके पे लाइन नहीं आपको अच्छे से समझाए. सो दिस रेक्टेंगुलर फेस नाउ लाई ऑन HP like this. It is on HP like this. क्लियर? तो ऐसे आपको लाई करता हुआ वो नजर आएगा. और उसके साथ क्या है कि दो एज हैं, इधर का और इधर का, और ये दोनों
अगर रेक्टेंगुलर फेस एचपी पे लाई करा है तो ये दोनों इधर का और इधर वाला एच दोनों एचपी पे लाई करते नजर आएंगे, लेकिन जब पीपी को हमने रोटेट किया तो एक ही एच नजर आएगा, दूसरा उसके पीछे छुप जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब हमने इसको आपने बनाना कैसे, मैंने तो फटाफट पॉलीगन से ड्रॉ कर दिया, आपने एग्जाम में पॉलीगन नहीं होगा, आपने कैसे ड्रॉ करना है सेम वैसे हेक्सागन हम कैसे बनाते थे, जितना एच है उतना सर्कल लिया, उसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कट किया। अब हमने क्या करना है कि हमें एच इधर रखना है, तो फिर जो उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा एच इधर रखना नीचे की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल में कंपास रख के हमने सर्कमफ्रेंस को इधर कट कर दिया, ऐसे इधर, ऐसे ऊपर और ऐसे इधर, तो उसको 6 पार्ट्स में कट कर दिया, सर्कमफ्रेंस को उसको मीट कर दिया स्ट्रेट लाइन में, तो हमारे पास हेक्सागन आ जाएगा। क्लियर? अगर आपको प्रॉपर मेथड नहीं समझ आ रहा है इसका, तो पॉलीगन वाले चैप्टर में मैंने स्टार्टिंग में हेक्सागन बनाना सिखाया है, पॉलीगन उसमें लैमिना प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स एंड लैमिना में, वहां से आप सारी शेप्स को सीख सकते हो कि हाउ यू कैन मेक द करेक्ट पेंटागन इजी एंड विद फास्ट मेथड, हाउ यू कैन मेक द हेक्सागन एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ लैमिना। क्लियर? ओके, so that is now your HP, तो ये HP पे लाई करता नजर आया। Now we have how many edges? We have the 6 corners, so due to that here we can mention one double dash। अब यहाँ पे double dash आएगा because that is the side view, so here we have the point 1 double dash। clear? Then here we have the 2 double dash, here we have the 3 double dash, here we have the 4 double dash, here we have the 5 double dash, here we have the 6 double dash in the side view। और साथ साथ अब मैं दूसरे पॉइंट भी ए बी सी भी रख दूं, क्योंकि अब हमारे पास जो सॉलिड है उसमें एक लैमिना नहीं, उसमें एक पॉलीगन नहीं, उसमें 2 पॉलीगन है। क्लियर? एक इस एंड फेस का पॉलीगन, एक इस एंड का फेस पॉलीगन। क्लियर? तो वी आर द 2 पॉलीगन इन द प्रिज्म्स। क्लियर? ऑलवेज। सो ड्यू टू दैट आई लोकेट द other points for the other polygon, and at that point as per the coding of that polygon, coding means 1 equal to A, 2 equal to B, 3 equal to C, 4 equal to D, 5 equal to E, and 6 equal to F। So as per the coding we fix that points with the coding। Is it clear? So in that case इसके अलावा आपको कुछ और साइड व्यू में दिखेगा? नो, इसके अलावा साइड व्यू में कुछ और नहीं दिखेगा। क्लियर? एंड इन द साइड व्यू दैट इज व्हाट, दैट इज द ट्रू शेप ऑफ द लैमिना। तो साइड व्यू में आपको ये ट्रू शेप दिखी। ऑन विच प्लेन? पीपी, प्रोफाइल प्लेन। इन विच व्यू? साइड व्यू। सो दिस इज द साइड व्यू। अब ये कौन सा साइड व्यू है अगर देखा जाए तो? कौन सा साइड व्यू होगा ये? हमने इसको इधर से देखा और उसकी प्रोजेक्शन गई उधर, और फिर हमने रोटेट किया तो वो उधर चला गया था। इट मींस दिख कहां पे रहा है? फर्स्ट एंगल ऑक्टेंट का कांसेप्ट देखो, दिख कहां पे रहा है? राइट हैंड साइड, लेकिन ये व्यू किसका है? लेफ्ट हैंड साइड। आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड से देखा था, सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेकिन दिखा कहां? अपोजिट प्लेन पे। फर्स्ट ऑक्टेंट में यही होता है ना, फ्रंट से देखा तो पीछे दिखा, वीपी पे टॉप से देखा तो नीचे देखा एचपी पे। ऐसे ही आपने लेफ्ट से देखा तो आपको राइट पे दिखेगा, राइट पे देखा तो आपको लेफ्ट पे दिखेगा, एज पर द कंसेप्ट ऑफ द ऑक्टेंट मॉडल। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑक्टेंट में मिला है, पड़ा है, तो फिर आपको वो जो व्यू है लेफ्ट हैंड साइड का हमेशा राइट हैंड साइड पे नजर आएगा, लेकिन व्यू जो जहां से वो दिख रहा था वही लिखना है, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड व्यू। क्लियर? ओके, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मींस इधर से आप देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड आपकी इधर ही होगी ना, यस, तो आप इधर से देख रहे हो तो वो वहां पे उसका शैडो उस प्लेन पे जा रहा है। क्लियर? ओके, सो आफ्टर दैट वी ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू। अब हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है? तो फ्रंट व्यू इसीलिए एक ये भी रीजन है कि व्हाई वी ड्रॉ द साइड व्यू फर्स्ट। अगर आपके पास 2 रेक्टेंगल तो दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों रेक्टेंगल की लेंथ हाइट क्या है? अगर मैं ये 2 रेक्टेंगल देखूं तो इन दोनों रेक्टेंगल की हाइट क्या दिख रही है आपको फ्रंट में? ये वाली हाइट एचपी से ऊपर। तो ये हमें क्लियर नहीं होती इस केस में, क्योंकि सिर्फ एज ली है। लेकिन ये हाइट जितना मैं आपको क्या है कि साइड में दिख रहा हूँ, जितना मैं आपको साइड से दिख रहा हूँ सपोज 5/6, उतना ही आपको मैं फ्रंट से भी नजर आऊंगा 5/6। सो दिस इज द वन रीजन आल्सो व्हाई वी ड्रॉ द साइड व्यू फर्स्ट, फॉर प्रोजेक्ट द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो हम साइड से इधर से ये हाइट, ये जो हाइट है साइड से इधर से,
ये हाइट हम फ्रंट में प्रोजेक्ट कर देंगे, ये टॉप की भी प्लस इस कॉर्नर की भी और बेस कॉर्नर की भी। तो इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट आपके पास है तो हाइट आप फ्रंट में प्रोजेक्ट करोगे, दिस वन हाइट, ये हाइट आ जाएगी फ्रंट में आपको, आपके पास एक सेकंड हाइट ये आ जाएगी जहाँ दोनों रेक्टेंगल फेस का एच बन रहा है वो, और थर्ड हाइट आ जाएगी बिल्कुल एच पी के ऊपर, बिल्कुल एक्स वाई के ऊपर, ठीक है। सो यू कैन प्रोजेक्ट, आप इसीलिए मैं इस बड़े ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहा हूँ लैमिना को, आप इससे क्लियर हो जाएगा। तो ये हाइट आएगी, ये हाइट और ये बेस की। तो ये हाइट हम कहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, दैट हाइट वी कैन प्रोजेक्ट फ्रॉम इट्स साइड व्यू, साइड व्यू। लेकिन साइड व्यू में आपको हाइट प्रोजेक्ट कहाँ पे होगी, जितना जितना ये आपका पूरा लैमिना, जितना ये पूरा पॉलीगन, ये कह लो जितना ये पूरा सॉलिड पीपी से इस डिस्टेंस पे होगा, ऑन दिस डिस्टेंस फ्रॉम पीपी, ठीक है। तो वो जेड, जहाँ पीपी खत्म होता था पीछे क्या था जेड वाई लाइन, तो जेड वाई से उतना ही सॉलिड आपको इधर नजर आएगा। ये तो यू कैन सी कि ये जेड वाई प्लेन था, तो ये जेड वाई प्लेन से सॉलिड ये कितना इधर पड़ा हुआ है, तो वो इसको फिक्स कर सकता है स्टेटमेंट में, बट नॉर्मली वो फिक्स नहीं करता। और अगर वो करता है देन ही कैन फिक्स विद द डिस्टेंस दैट इज सपोज दैट होल सॉलिड इज सपोज 20 mm इन फ्रंट ऑफ पीपी, वो ये कह सकता है। तो फिर डेफिनेटली अगर उसने 20 बोला इसमें, तो ये 20 आपको सॉलिड जेड वाई से इधर की तरफ नजर आना शुरू हो जाएगा, क्लियर। तो अब हमने 20 जेड वाई से 20 इधर पहले तो हमने मार्किंग कर दी सॉलिड की कि दैट इज हाउ मच, दैट इज सपोज 20 mm इन फ्रंट ऑफ पीपी। तो यहाँ से हमारा जेड वाई से 20 इधर सॉलिड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा एंड फेस अब कहाँ पे आएगा, वेयर इज द अदर एंड फेस ऑफ दैट सॉलिड इन दैट केस। इसका अदर एंड फेस अब हमारे पास एक एंड फेस ये था और दूसरा एंड फेस ये था। अब इसका दूसरा एंड फेस अगर हम देखें तो इसका दूसरा एक एंड फेस ये था, एक ये था, दूसरा एंड फेस कितना आएगा, जितनी सॉलिड की क्या होगी, जितनी सॉलिड की हाइट, यू कैन से जितनी सॉलिड की लेंथ होगी, इज इट क्लियर, उतना ही एंड फेस होगा। उसने बोला कि हाइट ऑफ द सॉलिड इज 70 mm, तो इस एंड फेस से दूसरे एंड फेस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 70। व्हाई, बिकॉज द एक्सिस ऑफ द सॉलिड इज पैरेलल टू वीपी। तो एक्सिस अगर वीपी के ऊपर पैरेलल है, वीपी के साथ फ्रंट में ऐसे वीपी के साथ एक्सिस पैरेलल है, तो वीपी के ऊपर उसकी ट्रू लेंथ आएगी सेम लाइक दैट, जैसे कोई लाइन वीपी के साथ पैरेलल होती थी तो उसकी ट्रू लेंथ वर्टिकल प्लेन पे नजर आती थी। तो सेम लाइक दैट वी कट द लेंथ ऑफ द सॉलिड, लेंथ ऑफ द सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सिस भी इसकी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप एक्सिस ड्रॉ करना चाहो तो एक्सिस कैसे आएगी सॉलिड की, ऑलरेडी हमने लैमिना में ये चीज कवर की थी। व्हेन वी मेड द अपोजिट डायगोनल टू ईच अदर, जब हमने इसके अपोजिट डायगोनल मीट कर दिया आपस में, तो डेफिनेटली जहां वो सेंटर पॉइंट आएगा वहां पे उसका एक्सिस पॉइंट आएगा, दिस इज द सेंटर पॉइंट O एंड दैट इज इट्स एक्सिस O डबल डैश, क्लियर। अगर आप एक्सिस पे लेंथ शो करना चाहते हो देन यू कैन आल्सो शो द एक्सिस, नो प्रॉब्लम। यहां से आप एक्सिस शो कर दोगे उसकी, यू कैन शो द एक्सिस ऑफ योर सॉलिड ऑफ दैट सॉलिड। तो यहां पे आपने एक्सिस शो कर दी सॉलिड की कि ये इसकी एक्सिस जा रही थी, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सॉलिड सपोज, इज इट क्लियर। सो नाउ यू कैन कट द हाइट ऑफ द एक्सिस एज पर द कांसेप्ट, ठीक है। अगर उसने बोला कि द लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 70 mm लॉन्ग, सो फ्रॉम वन साइड फ्रॉम हियर to other side you can cut the height of that is how much, that is 70 mm long, क्योंकि जितनी एक्सिस है उसकी सॉलिड की उतनी ही एक्सिस आपको नजर आएगी इन द फ्रंट व्यू आल्सो, उतनी ही एक्सिस नजर आ रही है। so you can cut the height of the solid from here to here on the point of on the line of axis, क्लियर। तो आपको ऐसी एक्सिस उसकी नजर आ जाएगी। अगर एक्सिस नजर आ गई then you can locate the easily अगर फेस ऑफ द सॉलिड, तो दूसरी तरफ से आप सॉलिड का अदर फेस लोकेट कर दोगे कि दूसरा एंड फेस इसका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। मींस एक पॉलीगन इधर है, एक पॉलीगन इधर आ गया। अब मैक्सिमम हमने हाइट को प्रोजेक्ट करना है, तो आप इन लाइंस को इधर प्रोजेक्ट कर दोगे, मैक्सिमम हाइट आपको इतनी नजर आएगी ना, जितना ये मैक्सिमम इसकी हाइट नजर आ रही है। तो यू कैन प्रोजेक्ट द एज 4 and 5, तो मींस पॉइंट 4 and 5 वाले एज को आप इधर प्रोजेक्ट कर दोगे, इट मींस इतनी इसकी हाइट आ जाएगी, क्लियर। और बेस इसका यही पड़ा है। अगर अब देखा हमने तो अब 3 और 6 वाला एज भी इधर नजर आएगा, 3 और 6 वाला एज भी आपको नजर आएगा। इट मींस अब आपको एक्सिस भी नजर आएगी, एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन, वो सॉलिड के अंदर छुपी है, ध्यान से समझो, एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन और वो सॉलिड के अंदर छुपी है। लेकिन उससे पहले एक फॉर्म्ड एज आ रहा है, फॉर्म्ड एज आ रहा है, तो फॉर्म्ड एज शो करना ज्यादा जरूरी है कंपैरिजन टू एक्सिस,
क्लियर। तो एज पर मेथड, एज पर द प्रोजेक्शन, तो हम यहाँ पे फॉर्म डैश शो करेंगे। यहाँ पे अब हम एक्सिस शो करना ज़्यादा जरूरी नहीं समझते, इसलिए हमने सॉलिड की मैक्सिमम हाइट यहाँ पे कट करा दी। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट आ गई, तो ये दैट इज द फॉर्म डैश ऑफ योर सॉलिड। अब ये एक्सिस ज़्यादा जरूरी नहीं है, एज ज़्यादा जरूरी है शो करना। सो यू कैन शो द एज ऑफ दैट सॉलिड ऑन दैट प्रोजेक्शन। तो एक्सिस वाली लाइन को ही आप डार्क लाइन कर दोगे तो वो उसका एज शो होना शुरू हो जाएगा। समझ आई बात। एक्सिस वाली लाइन को जब आप ज़्यादा डार्क लाइन शो कर दोगे तो वो डेफिनेटली एक्सिस जो है उसका एज का वर्क करेगी। अब क्लियर। और बेस कहाँ पे लाई कर रहा है आपको, प्रैक्टिकली बेस आज यहाँ HP ग्लास के ऊपर नजर कर लाई करता हूँ, ये नजर आ रहा होगा। तो दैट इज द बेस एच। तो बेस एच ये लाई करता है हमारे पास, दैट इज ऑन XY, दैट इज वेयर, दैट इज ऑन XY। तो आपको XY के ऊपर बेस एच लाई करता हुआ साथ साथ नजर आएगा। सो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ योर सॉलिड। ठीक है, ऐसे ही आपको दो, यू कैन सी द प्रैक्टिकली दो ही आपको रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं। एक ये बेस का जो टेपर रेक्टेंगल आ रहा है, ये जो टॉप का टेपर रेक्टेंगल आ रहा है। क्लियर। तो ये टेपर की लेंथ कहाँ से मिली हमें, हाइट कहाँ से मिली, साइड व्यू से, कि टेपर होने के बाद वो रेक्टेंगल कितना रह जाएगा। ठीक है। तो डेफिनेटली अगर इसका एज 1 to 2 जो एज है अगर वो उसका 30 है तो डेफिनेटली ये दोनों रेक्टेंगल 30 से कम आएंगे, क्योंकि वो दोनों रेक्टेंगल अब टेपर हो रहे हैं। उस दोनों रेक्टेंगल कहाँ पे बेस थे, एच पे। एच कितना था, 30। तो अब वो एच, ऊपर वाला एच भी टेपर हो रहा है HP के साथ, VP के साथ, और नीचे वाला एच भी इधर से एंगल बना रहा है, VP के साथ टेपर हो रहा है। तो व्हेन द लाइन इज इंक्लाइंड टू VP देन दैट इज नॉट ट्रू लाइन। इसीलिए यहाँ पे ये दोनों यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपको 30 जो नजर आने चाहिए थे वो 30 नजर नहीं आएंगे। दैट इज लेस देन 30 बिकॉज द एंगल ऑफ दैट रेक्टेंगुलर फेसेस इंक्रीजेस विद द वर्टिकल प्लेन। So when the angle is increased, then the shape is decreased. Already we covered that concept in projection of lamina. So in that case, this is the front view of your solid. तो ये आपके solid का front view आपको नजर आएगा. Otherwise you can erase it. अब बाकी रही बात हमारी लेबलिंग की, नंबर ऑफ लेबलिंग। अब नंबर ऑफ लेबलिंग जो करनी है फिर ध्यान से करनी है। आपने इधर से देखा था, आपने इधर से देखा था तो वो भी उधर जा रहा है। अगर इधर से देखा था वो भी इधर जा रहा है, तो जो इधर क्लियर कट, जो इस हेक्सागन के पॉइंट इधर क्लियर कट नजर आए, इधर से ऑब्जर्वर को इधर से क्लियर कट नजर आए, वो पहले देखेंगे। वो पहले देखेंगे तो इसलिए उनको हमने बाहर रख दिया था 1 2 3 4 5। जो पीछे हेक्सागन छुप रहा है, इस हेक्सागन के पीछे, जो इस हेक्सागन के, सपोज मैं इसको बड़े को रखता हूं आके, अब इस हेक्सागन के पीछे दूसरा हेक्सागन छुप जाएगा ऐसे, तो वो पॉइंट्स आपको नजर नहीं आएंगे। फॉलो दैट। तो वो पॉइंट्स आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा तब भी वो पॉइंट नजर नहीं आएंगे, एक दूसरे के ऊपर कंसाइड हो जाएंगे लाइन परपेंडिकुलर टू PP होने के कारण सभी एजेस की। ठीक है, तो वो पॉइंट नजर नहीं आएंगे आपको, तो इसलिए उन पॉइंट्स को हमने क्या किया था, साइड व्यू में फिगर के अंदर रख दिया था। फिगर इज बॉक्स, लाइक ए बॉक्स सपोज, तो जो नहीं नजर आ रहा वो बॉक्स के अंदर पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में थोड़ा रख लेना, फिर आपको याद रहेगा कुछ कि कौन से पॉइंट दिखेंगे कौन से नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमें इट मींस इस तरफ हमें कौन से पॉइंट दिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और इस तरफ हमें दिखेंगे ABCDEF। क्लियर। लेकिन अब अगेन यहाँ पे पहले 2 दिखेगा कि 1, यहाँ पे बेस पे 1 2 वाला एच तो आ रहा था, लेकिन पहले 2 दिखेगा कि 1, पहले यहाँ पे हमें 1 दिखेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ये एच ऐसे पड़ा ना परपेंडिकुलर टू VP, ऐसे 1 इधर है 2 इधर है, तो जब रोटेट किया तो 1 उधर चला गया था, PP पे प्रोजेक्शन लेने के कारण 1 इधर है, जब रोटेट किया था तो 1 उधर चला गया था, इसलिए here first 1, so here you can write here 1 dash then 2 dash, फ्रंट व्यू है तो सिंगल डैश। here 6 उधर चला गया था, so you can write here 6 dash then 3 dash, 5 उधर चला गया था, due to that you can write here 5 dash and 4 dash। एक बार आपने सोच के ये पॉइंट इधर फिक्स कर दिया, ध्यान से समझ गए, तो फिर इधर एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इसकी कोडिंग इधर कर दोगे, पहले 1 है फिर 2 है, इट मींस पहले A डैश है फिर B डैश है, पहले 6 है फिर 3 है, इट मींस पहले F डैश है फिर C डैश है, पहले 5 है फिर 4 है, इट मींस पहले E डैश है फिर D डैश है। तो ऐसे आप, अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने आप की ये पॉइंट्स ऐसे ही आएंगे, तो यू कैन इसकी कोडिंग देके इसको पॉइंट को देखो, उधर आप उसकी डिकोडिंग कर दोगे। क्लियर। तो सेम ये पॉइंट्स वैसे वहां पे आ जाएंगे। इज इट क्लियर?
तो ये तो हमें दिख गया इसका विच व्यू, फ्रंट व्यू से ऐसा दिख रहा है। अब हमने देखना टॉप से क्या दिखा। अगर याद रखना हेक्सागन में हमें फ्रंट से अगर 2 रेक्टेंगल दिख रहे हैं तो डेफिनेटली टॉप में हमें 3 रेक्टेंगल दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके 3 रेक्टेंगल HP पे लाई कर रहा था, ये HP पे लाई किया, और जब मैंने HP को, ये देखो मैं करता हूँ आपको ज़्यादा क्लियर समझ जाएगा। HP पे लाई कर रहा था ऐसे आपका हेक्सागन, और जब आपने HP पे लाई कर दिया और जब आपने HP को क्लॉकवाइज रोटेट किया आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शन, तो ये पूरे का पूरा हेक्सागन लैमिना आपका ऐसे आ जाएगा, क्लियर, बिलो XY। तो इसमें हमें 3 रेक्टेंगल दिखे। एक तो ये पूरा क्लियर कट ऊपर वाला रेक्टेंगल दिखा, ठीक है, और ये पूरा ट्रू लेंथ में दिखेगा बिकॉज ये रेक्टेंगल पैरेलल टू HP हो रहा है। और 2 रेक्टेंगल, एक ये स्लांट एज वाला रेक्टेंगल और एक ये टॉप वाला स्लांट वाला रेक्टेंगल जो है, ये ट्रू लेंथ के नहीं दिखेंगे, लेकिन दिखेंगे 2 ये भी, बिकॉज ये रेक्टेंगल अगर हम देखते हैं तो ये रेक्टेंगल आपके साथ HP के साथ इधर से एंगल बना रहा है और ये रेक्टेंगल इधर से एंगल बना रहा है नीचे वाला, ठीक है, तो HP के साथ, ठीक है ना, क्योंकि ये HP पे दिख रहा था। तो ये रेक्टेंगल एंगल बना रहे हैं, इसलिए ट्रू लेंथ में नहीं दिखेंगे, ट्रू क्रॉस सेक्शन एरिया में नहीं दिखेंगे, सिर्फ ऊपर का दिखेगा, लेकिन ये शो हो रहा है कि 3 रेक्टेंगल दिखेंगे, ठीक है। अब हमने इसका टॉप व्यू ढूंढना है कि टॉप व्यू कैसे दिखेगा। जितना ये सॉलिड आपको फ्रंट से दिख रहा है, जितना ये फ्रंट से दिख रहा है उतना ही टॉप से दिखेगा। इज इट क्लियर ना? अगर सपोज बनोट सर आपको 5/6 के फ्रंट से दिख रहे हैं, अगर बनोट सर लेट जाएंगे तब भी 5/6 के रहेंगे, उनकी लेंथ कम थोड़ी हो रहेगी, क्लियर ना? तो जितना सॉलिड आपको ये फ्रंट से दिख रहा है उतना ही टॉप से दिखेगा। सो फॉर फाइंड आउट इट्स टॉप व्यू वी प्रोजेक्ट द फ्रंट व्यू बिलो द XY लाइन, क्योंकि XY लाइन के नीचे टॉप व्यू आएगा। तो सबसे पहले हमने फटाफट इसको प्रोजेक्ट कर दिया फॉर फाइंड आउट इट्स टॉप व्यू, इट मींस उतनी ही लेंथ दिखेगी, तो जितना फ्रंट में दिख रहा है उसी को हमने प्रोजेक्ट कर दिया फॉर फाइंड आउट इट्स टॉप व्यू, क्लियर। अब हमने देखना है कि वो रेक्टेंगल की पोजीशन कहाँ आ रही है और कहाँ नहीं आ रही। वो पोजीशन हमें कहाँ दिख रही है? वो पोजीशन हमें साइड में टॉप से नजर आ रही है प्रॉपर, मींस कॉर्नर 4 भी नजर आ रहा है, 5 भी नजर आ रहा है, 6 भी नजर आ रहा है, 3 भी नजर आ रहा है, क्लियर। तो ये 4 कॉर्नर प्रॉपर हमें साइड में नजर आ रहे हैं। और जब हम प्रोजेक्शन लेंगे 90 डिग्री एंगल होने के कारण, 90 डिग्री प्रोजेक्शन लेने के कारण सेम एंगल 60 डिग्री होने के कारण 4 की प्रोजेक्शन 2 को कट कर दी जाएगी और 5 की 1 को कट कर दी जाएगी, मींस 4 के नीचे 1 कंसाइड 2 कंसाइड हो जाएगा और 5 के नीचे 1 कंसाइड हो जाएगा, ठीक है। कैसे? यू कैन सी हियर। सो वी टेक द प्रोजेक्शन फॉर ऑल पॉइंट्स, हमने सभी पॉइंट्स की प्रोजेक्शन ली अप टू विच प्लेन। अब कहां तक इसकी प्रोजेक्शन आ रही है? HP तक, इसलिए सभी की प्रोजेक्शन हमने ली टॉप पे। टॉप कहां पे दिख रहा है? HP पे, तो इसलिए हमने XY तक सभी की प्रोजेक्शन ले ली 3 की, देन 4 की प्रोजेक्शन आई, तो डेफिनेटली सेम एंगल होने के कारण क्या हुआ हमारे पास कि 4 जो है वो 2 को कट करता हुआ नजर आएगा इधर, लाइक दैट। तो 4 हमारे पास 2 को कट करता हुआ नजर आएगी प्रोजेक्शन ऐसे। ऐसे इधर की प्रोजेक्शन 5 1 को कट करती हुई इधर नजर आएगी हमारे पास, लाइक दिस। तो जब हमने 5 से प्रोजेक्शन ली तो वो 1 को कट करती हुई प्रोजेक्शन हमारे पास ये जा रही है, सो दैट इज दिस वन। ऐसे 6 की प्रोजेक्शन, अकेला 6 है तो 6 की प्रोजेक्शन XY के ऊपर यहीं पे आएगी, तो 6 की प्रोजेक्शन अब हमारे पास XY के ऊपर ही लाई कर जाएगी, लाइक दिस। सो इट मींस हियर वी हैव द प्रोजेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स एंड दैट इज वेयर, दैट इज ऑन द XY लाइन, दैट इज वेयर, दैट इज ऑन द XY लाइन। तो XY लाइन के ऊपर आपके पास सभी पॉइंट्स की प्रोजेक्शन लाई कर जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द XY लाइन। अब अगर हम देखें HP पे तो आ गया, XY पे आ गया, तो मैंने HP पे तो आ गया, और फिर HP को क्या किया था? क्लॉकवाइज रोटेट किया था, क्लॉकवाइज रोटेट किया था ना हमने। सो ड्यू टू दैट वी ओपन द कंपास, क्लॉकवाइज रोटेट किया था, इसलिए अब हम यहाँ से कंपास ओपन करेंगे। कहाँ से? जहाँ पे तीनों प्लेन हम मीट कर रहे हैं, कौन से? HP, VP और PP। वो पोजीशन कहाँ पे है? ऑलरेडी वी डिस्कस इन द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। वो पोजीशन यहाँ पे है जहाँ पे XY और ZY मीट करेंगे। ये पोजीशन आपको मिल गई X, Y और Z प्लेन की, और यहीं से तीनों प्लेन रोटेट होते हैं, HP नीचे और PP एंटी क्लॉकवाइज उधर। तो इसलिए यहाँ से रोटेट होते हैं, इसलिए प्रोजेक्शन यहाँ से रोटेट होंगी। सो वी ओपन द कंपास फ्रॉम XYZ अप टू दिस। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आ गया था 3 नॉट। सो वी ओपन द कंपास XYZ टू 3 नॉट। ऐसे हमने कंपास ओपन किया XYZ से एंड वी रोटेटेड लाइक दिस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारे पास अब 3 नॉट ZY पे यहाँ पे आ गया, क्लियर।
ऐसे 4 और 2 और यू कैन से डी और बी पॉइंट की प्रोजेक्शन ली, तो एक्स वाई जेड को फिर हमने कंपास रखी और वहां तक ओपन की, देन वी अगेन रोटेटेड लाइक दिस डायरेक्शन। तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगेन वी ओपन द कंपास फ्रॉम 5 to where 5 to 1 और you can say E to A and rotate in clockwise direction like this। तो वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। Again we open the compass x y z to last point corner point 6 and we fix on x y z and open up to point 6 and rotate in clockwise direction। So 6 is here। तो ये सारे पॉइंट हमने z y तक ले लिए, ठीक है। लेकिन ये चाहिए कहाँ पे थे? चाहिए हमें 20 mm ZY से इधर चाहिए था, क्योंकि उसने कहा था द सॉलिड इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ PP, और उसके बाद ये सारे पूरा सॉलिड शुरू हो रहा है। तो इसलिए हम इसके सारे पॉइंट्स की प्रोजेक्शन पहले जहाँ से सॉलिड स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेंगे। इट मीन्स वी टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दैट, यहाँ तक आ गया। ये ZY से 20 mm इधर पड़ा हुआ है, ZY से 20 mm इधर पड़ा हुआ है, इसलिए ये प्रोजेक्शन यहाँ तक आ गई। लेकिन चाहिए कहाँ पे ये कॉर्ड? H कौन सा मिल रहा था? H मिल रहा था 3 और C, इकट्ठा H है। 3 और C अगर पॉइंट इकट्ठे हैं तो पूरा H है 3 to C, तो इट मीन्स C इधर की तरफ आ रहा था, ABC पॉइंट इधर है और 1 2 3 इधर है। तो इट मीन्स जब इसकी 3 और C की इकट्ठे की प्रोजेक्शन लेके इधर आ रहे हैं तो C यहाँ रुक गया और 3 आगे निकल गया, ठीक है ना। जब इन पॉइंट्स की इकट्ठों की प्रोजेक्शन लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो C क्या होगा? C का भाई जहाँ उसको मिला, C का भाई उसको इसी लाइन पे मिल गया, तो C यही अपने भाई के पास यही रुक गया। लेकिन 3 को अपना भाई ढूंढने के लिए और आगे चलना पड़ा, तो 3 को उसका भाई इस लाइन पे आके मिल रहा है, तो वो यहाँ तक आया। क्लियर? तो आप ऐसे इन पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हो। सो इट मींस हियर यू लोकेट द पॉइंट व्हिच वन C एंड हियर यू लोकेट द पॉइंट व्हिच वन 3। अब देखो यहाँ पे पॉइंट चेंज कैसे होंगे। फ्रंट में C और 3 कहाँ पे आ रहा था? सेंटर पे, लेकिन यहाँ कहाँ चला गया? आउटर पे, ठीक है। तो ये चीज आपने दिमाग में ध्यान से प्रॉपर ड्रॉ करनी है कि कौन सा पॉइंट कहाँ दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा। ऐसे जब इधर से प्रोजेक्शन लोगे आप अगेन किसकी? प्रोजेक्शन D और B की, तो D और B की प्रोजेक्शन इधर से ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो इधर आपको कौन सा पॉइंट मिला? इधर ABC था, इसलिए D इधर रुक गया, और E और D के साथ क्या था? D के साथ था 4, D के साथ और क्या था? 4, तो 4 इधर आ रहा है, पहले 4 इधर मिला, 4 इधर आपको मिल गया। क्लियर? समझ आई? और अब D और 4 पहले क्यों लोकेट किया मैंने? D और 4 क्यों लोकेट किया? D और 4 की प्रोजेक्शन पहले टॉप से पहले दिख रही है, इसलिए वो पॉइंट यहाँ पहले आए। लेकिन उसके साथ लाइन आगे गई तो 2 और B भी आ रहा था, तो इट मींस वो दो लाइनें हैं। अब एक लाइन है 4 to D ऐसे, और ऊपर टॉप से देखेंगे तो एक लाइन उसके नीचे 2 to B ऐसे। तो अब 4 to D वाली जो लाइन है वो 2 to B वाली लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर गई, ठीक है। तो वो नहीं दिख रहा, इसलिए B इधर आ गया और 2 4 के बाद इधर चला गया। तो इट मींस यू कैन से 4, 2 एंड D, B। क्लियर? और प्रोजेक्शन कहां से आई थी इसकी? प्रोजेक्शन इधर से इसकी आप ले रहे थे लाइक दिस, तो ये प्रोजेक्शन यहां से ऐसी आई, तब ये पॉइंट आपको मिले। सो दिस प्रोजेक्शन इज फ्रॉम हियर लाइक दिस, तब ये पॉइंट मिले। ऐसे ही आप इधर से प्रोजेक्शन लेंगे दिस पॉइंट की, ठीक है, इस पॉइंट की प्रोजेक्शन लेंगे आप। अब यहाँ पे पॉइंट कौन से इकट्ठे आ रहे हैं, ये चीज देखने वाली है। यहाँ से पॉइंट आपको कौन से इकट्ठे आ रहे हैं? यहाँ टॉप से देखा तो 5 और E पहले दिखा, सेम D और 4 की तरह H की तरह 5 और E पहले दिखा, लेकिन E इस तरफ था तो E यहीं रुक गया, E इस तरफ था तो E यहीं रुक गया, और 5 को अपना साथी ढूंढने के लिए और आगे चलना पड़ा, तो वो और आगे गया इधर, ठीक है। तो जहां जाके 5 वाली लाइन पे वो टच किया 5 वाली प्रोजेक्शन पे, वहां पे 5 आ गया। सेम ऐसे फोर डी और 2B की तरह नीचे भी इधर आ रहा है A और 1, तो अब अगेन E के साथ A का प्रोजेक्शन आ रहा था, तो A इधर ही रुक गया क्योंकि A का प्रोजेक्शन इधर था। सो यू कैन राइट हियर E, A, और उसके साथ 1 इधर आ गया, यू कैन राइट हियर 5, 1। तो ऐसे आपने 2 रेक्टेंगल ढूंढ लिए अभी तक टॉप में। अभी हमें एक तीसरा इधर का स्लांट रेक्टेंगल भी चाहिए, ये वाला जो आपको दिख रहा है टॉप से, दिस वन, ठीक है। तो ये कौन सा था? दैट इज ऑन द लास्ट कॉर्नर 6 था, इधर रोटेट किया तो 6 उधर चला गया था,
6 इधर आ गया था, लेकिन ये 6 कॉर्नर वाला ही हमें रेक्टेंगल का एज चाहिए अब यहाँ पे, तो उसकी प्रोजेक्शन हम यहाँ से ले आए। 6 अकेला ही पॉइंट है तो उसकी अकेले की प्रोजेक्शन आ रही है इधर से, और 6 के साथ लाई कर रहा पॉइंट कौन सा F, तो इसकी प्रोजेक्शन जब हम इधर से लेके आए तो जहाँ हमने कट किया पहले लाइन को वहाँ पे क्या लोकेट हो गया F, और दूसरी तरफ हमारे पास लोकेट हो गया 6। सो यू कैन लोकेट द both points of that polygons. So here we have the F and here we have the 6. So it means अब ये 3 रेक्टेंगल टॉप व्यू में आपको नजर आए, ये 3 रेक्टेंगल टॉप व्यू में नजर आए, और साथ साथ इसके एंड फेस भी है, तो एंड फेस को भी हम यहाँ पे डार्क करेंगे। एंड फेस है तो एंड फेस को भी हम यहाँ पे डार्क करेंगे ताकि उसके एंड फेस भी नजर आ जाए कि वो कहाँ पे लाई करते नजर आ गए। तो अब हमारे पास वो जो प्रोजेक्शन थी जितनी वो सॉलिड के अंदर रहेगी उतनी डार्क आएगी, क्योंकि वहाँ पे उसके क्या मिल रहे हैं हमें, वहाँ उसके हमें सॉलिड के एंड फेस मिल रहे हैं। इज इट क्लियर? बाकी जो बची हुई लाइफ लाइन है यू कैन यूज दैट लाइन फॉर द डायमेंशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट, क्योंकि डायमेंशन देनी भी उतनी ही जरूरी है, तो इस बची हुई एक्सटेंशन लाइन को आप एज ए डायमेंशन लाइन यूज कर दोगे। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द सॉलिड, कितनी बोला था उसने, 70 mm लॉन्ग, 70 mm लॉन्ग, and you can also give the one dimension of here and that is what, that is the edge of the solid। तो जितना उसने एज बोला था याद रखना, ये जितनी डायमेंशन बोल रहा है वो एज की, लेंथ की, और इसके एंगल की, अगर एंगल है तो इंक्लाइंड है तो एंगल की, ये सारी डायमेंशन आपने ड्राइंग के ऊपर मींस फिगर के ऊपर मेंशन करनी है एज पर द लॉ, ठीक है? तभी उसको पता चलेगा कि आप एज कितना ले रहे हो, आप उसकी लेंथ कितनी ले रहे हो, आप उसका एंगल कितना ले रहे हो। सो दैट इज द एज ऑफ, सपोज वी सेट वी हैव hexagon polygon base and the edge of that is 30, so you can write here edge 30, ठीक है? और 4 के साथ इधर पॉइंट था हमारे पास D, D is here, D double dash, and here we have the 4 double dash side view, here we have the point 3 double dash and C double dash, and here we have the 2 double dash and B double dash, A double dash and 1 double dash and F double dash or 6 double dash, E double dash and 5 double dash. So okay, so with that method you can find out the front view as well as the top view of the hexagon prism. When the axis of the prism is parallel to both HP and VP, definitely in that case axis perpendicular to PP and its two base polygon lie on PP, we rotate the PP anti-clockwise. So due to that this problem always start from its side view first. So first we draw the side view, after that we project the side view, then we can draw the front view as well as its top view. So साइड व्यू को प्रोजेक्ट करके आप इसका फ्रंट और टॉप अप ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस मेथड, ठीक है? सो दिस इज द केस, ये लाइन डबिंग नहीं होनी चाहिए, याद रखना, अगर कहीं गलती से जल्दीबाजी में हो रही है तो आप उसको अरेज कर दोगे एग्जाम में, बिकॉज ये सिंगल लाइन की प्रोजेक्शन जा रही है, सो इट शुड नॉट बी डबिंग, क्लियर? ओके, ठीक है? तो इस केस में साइड व्यू में ट्रू शेप साइड देगा, फ्रंट व्यू में हमें क्या देगा, फ्रंट व्यू में हमें इसके 2 रेक्टेंगल नजर आए on the front view. We have here only 2 rectangles in the front view, clear? And that is on where, that is on vertical plane, and in the top view we have the 3 rectangles and that is where, that is on the top view and on which plane, on HP, clear? ये अपनी नोटबुक पे ऐसे एक एक चीज साथ साथ लिखते रहा करो, आपको क्लियर हो जाए कौन सा व्यू कहाँ जा रहा है, क्यों आ रहा है, फ्रंट व्यू आ रहा है तो किस प्लेन पे आ रहा है, ये भी क्लियर होना चाहिए साथ साथ, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह क्लियर होंगे। सो दिस इज द केस व्हेन ही सेड द एक्सिस ऑफ द सॉलिड इज पैरेलल टू बोथ HP as well as VP, HP as well as VP, क्लियर? तो आज इतना ही, ठीक है? आज इतना ही, कल हम अगले 2 केस जो है वो करेंगे और कल हम उन दोनों केसेस को प्रॉपर कंप्लीट कर देंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे हम कल के लेक्चर में, क्लियर? उसके बाद हम फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एंड दैट इज द
दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। बट अभी कल का लेक्चर हमें एक और इसको फिनिश करने पे लगाना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर पूरा प्रॉपर फिनिश होगा, तभी इसके पूरे केसेस, पूरे इसके कंसेप्ट जो है वो फिनिश हो पाएंगे। क्लियर? सो आज इतना ही। क्लियर? इस केस को अच्छी तरह समझना प्रॉपर कैसे हुआ। सॉलिड इसकी जगह कोई भी हो सकता है, फिर मैं कह रहा हूँ सॉलिड हेक्सागन प्रिज्म था, इसकी जगह ट्रायंगुलर प्रिज्म भी हो सकता है, उसमें साइड में ट्रायंगल दिखता, फ्रंट में सिर्फ एक ही रेक्टेंगल दिखता और टॉप में आपको दो अलग अलग रेक्टेंगल नजर आते। अगर उसका एक रेक्टेंगुलर फेस एचपी पे लाई कर रहा होता तो एक्सिस पैरेलल टू बोथ ट्रायंगुलर प्रिज्म की ऐसी होती। ऐसे इसकी जगह पेंटागन प्रिज्म भी हो सकता था लाइक दिस। ठीक है? अगर उसका रेक्टेंगुलर फेस लाई कराता तो डेफिनेटली टिप ऊपर चली जाती उसकी, और अगर उसका एच लाई कराता वो सिर्फ तो डेफिनेटली रेक्टेंगुलर फेस ऊपर आ जाता उस केस में। तो ऐसे उसमें भी पहले साइड व्यू ड्रॉ करते फिर फ्रंट फिर टॉप। ऐसे इसमें आपका स्क्वायर प्रिज्म भी हो सकता था। क्लियर? ठीक है ना? एक्सिस पैरेलल टू बोथ, तो साइड व्यू स्क्वायर आता, फ्रंट में भी एक रेक्टेंगल आ जाता, टॉप में भी एक रेक्टेंगल आ जाता उसमें। ठीक है? ऐसे आपका सिलेंडर भी हो सकता था, साइड व्यूज में क्या आता सर्कल और फ्रंट में रेक्टेंगल आता, टॉप में रेक्टेंगल आता। ऐसे आपका कोन भी हो सकता था। ठीक है? तो साइड व्यूज में क्या आता, साइड व्यू सर्कल आता, फ्रंट में एक ट्रायंगल शेप आती थी जो ऐसे लाई कर रहा था कोन, और टॉप में भी। ठीक है? अगर टिप वो टूवर्ड्स ZY देता, टूवर्ड्स PP देता तो टिप ZY के इधर आ जाती। अगर बेस टूवर्ड्स PP देता तो टिप ZY के उधर चली जाती। ठीक है? तो इट मींस इन दैट केसेस द सॉलिड में बी एनीवन, द सॉलिड में बी एनीवन, द कांसेप्ट शुड बी सेम। आपने कांसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, केस के ऊपर फोकस करना है। सॉलिड कोई भी हो सकता है, फॉलो दैट पॉइंट। सॉलिड कोई भी हो सकता है, आपने कांसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है ना? जैसे आपने सपोज अमृतसर से दिल्ली तक जाना है तो आपने कहाँ फोकस करना है, आपने रास्ते के ऊपर फोकस करना है, रोड किधर से जा रही है, किधर आ रही है, गाड़ी कोई किसी में भी आ जा सकती है आप। क्लियर? तो सेम ऐसे आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है। इसलिए मैं आपको मेन सारे केस करा रहा हूँ पहले डेप्थ में जाके डिटेल में, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपने कॉन्सेप्ट कर लिया तो सॉलिड यू कैन चेंज द सॉलिड इन एवरी प्रॉब्लम एंड यू कैन इजीली कवर द होल चैप्टर। ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आज बहुत ही ठंड है, बारिश हो रही है, टेम्परेचर इस टाइम 0 डिग्री से भी नीचे है। ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ और प्लीज़ ये लेक्चर जो है ये अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, टीचर स्टूडेंट्स ग्रुप में जरूर डाल दिया करें, रिक्वेस्ट है उनको। और स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर जरूर शेयर किया करो, और खुद भी इस लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखा करो। जब तक आप स्टार्ट से एंड तक पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको ड्राइंग के कॉन्सेप्ट समझ बिल्कुल नहीं आएंगे, ये डेड श्योर है। क्योंकि एक एक चीज़, एक एक लाइन की बारीकी है इसमें, आप देख ही रहे हो कि ये लाइन किधर से आएगी, प्रोजेक्शन कैसे आएगी, कितना बोलना पड़ता है मेरे को। आपने कभी ये फील किया होगा कि मैं पूरे लेक्चर में चुप करता ही नहीं हूँ। अगर लेक्चर 1 घंटे का है तो मैं 1 घंटा बोलूँगा, लेक्चर 1 घंटा 15 मिनट का है तो 1 घंटा 15 मिनट बोल रहा हूँ, 1 घंटा 30 मिनट का है तो 1 घंटा 30 मिनट बोल रहा हूँ। इवन लेक्चर 2 आवर्स का है तो मैं 2 आवर्स कंटिन्यू बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं और इनमें आपने कोई भी चीज़ छोड़ दी, उसको ना लर्न किया, ना सुना लेक्चर को, ना देखा प्रॉपर, तो वो कंसेप्ट आएगा नहीं और वो चीज़ आप ड्राइंग में मिस कर जाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये लेक्चर स्टार्ट से लेके एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेक्चर को मेहरबानी करके स्टार्ट से लेके एंड तक देखा करो। ये ना सोचा करो कि ठीक है आप सर ने ये बना दिया, ठीक है मैं फ्रंट भी प्रोजेक्ट कर दूंगा, टॉप भी प्रोजेक्ट कर दूंगा, कर दोगे आप, नो डाउट। लेकिन हो सकता है ये टॉप में हमारे पास 4 लाइनें आ रही हैं, आपने लेक्चर प्रॉपर नहीं देखा, एक लाइन आप छोड़ दो, प्रोजेक्शन लास्ट वाली कहाँ से रोटेट हो रही थी, कैसे आ रही है वो छोड़ दो, पॉइंट कैसे कोइंसाइड हो रहे थे, आज कैसे कोइंसाइड हो रहे हैं वो छोड़ दो। तो आप बीच में से कोई भी चीज़ स्किप करोगे तो कभी भी आपकी ड्राइंग प्रॉपर ड्रॉ नहीं हो पाएगी और कभी भी आप प्रॉपर कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे। इसीलिए मैं ज़्यादा बोलता हूँ, इसलिए मेरे को ज़्यादा बोलना पड़ता है कि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो। जब तक एक एक चीज़ क्लियर नहीं होगी तब तक ना तो आप अच्छी तरह लर्न कर पाओगे और ना ही मैं अच्छी तरह लर्न करवा पाऊंगा, जब तक आप एक एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करोगे। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच अगेन। मिलते हैं कल इसी चैप्टर के साथ, सेम वैल्यू सेम टाइम बट न्यू विद न्यू टॉपिक, ठीक है, एंड सेम चैप्टर। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक्स अ लॉट।